दोस्तों चार दोस्त थे जिसमें से एक जो लड़का था उसने अभी अभी नई गाड़ी खरीदी थी। उसके दोस्त जो थे उससे कहते हैं चलो यार अयोध्या घूमकर आते हैं, नदी में नहाकर आते हैं। दोस्तों उनका प्लान था कि पहले नदी में नहाएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे। वह सरयू नदी पर नहाने के लिए आते हैं। उसी बीच उनके पास एक लड़की आती है और उनसे कहती है कि भैया फूल ले लो। दोस्तों वह उसके जो तीन दोस्त थे वह काफी थोड़ा आगे निकल चुके थे। एक जो लड़का था उस लड़की से फूल खरीदता है। वह उस लड़की से पूछता है कि तुमने फूल कैसे दिए, तो वह लड़की बताती है कि भैया ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 रुपए का एक दोना है। दोस्तों वह जो लड़का था उससे कहता है फूल काफी महंगे दे रही हो, चलो कोई बात नहीं, मुझे 4 दोने दे दो। इसी बीच वह फूल खरीद ही रहा था, तभी उसके तीन दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त उसे आवाज लगाता है कि यार जल्दी आ जा, नहाने के लिए देर हो रही है। दोस्तों वह जैसे ही पीछे मुड़कर आवाज लगाता है, वो जो लड़की जो थी वो फूल बेच रही थी, वह लड़की जब उस लड़के को देखती है वह उसे देखते ही देखते रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह वहां से भागकर जाती है और कहीं जाकर छुप जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं था, उस लड़की का 4 साल पहले का पति था। दोस्तों आखिर यह लड़की उसे देखकर क्यों छुपती थी, क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे और जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी है अयोध्या के पास एक 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक कल्पना नाम की लड़की रहती थी, जिसके परिवार में कुल 7 लोग थे। कोई और कमाने वाला नहीं था। उसकी माँ थी, उसके दादा दादी थी, उसके 2 भाई थे और एक बहन थी। उस घर में सबसे बड़ी वही थी जो पैसे कमाकर उस घर का खर्चा चला रही थी। वह सुबह सुबह 5 बजे जगती थी। उसका एक छोटा भाई भी था। वह बस के ऊपर फूल की पोटली लाती है और फिर अयोध्या पहुंचती है। वह बस में काफी परेशान होती थी। वह अयोध्या पहुंचकर वह फूल बेचकर वह शाम को वापस करीब 6 से 7 वापस लौटती थी। हर रोज उसका यही काम था, सुबह जाती शाम को वापस लौटती। वह धक्का मुक्की में बस में काफी परेशान होती थी। दोस्तों इसी बीच वह अपने घर का ऐसे करके खर्चा चला रही थी। लेकिन होता क्या है, एक दिन वह सरयू नदी पर फूल बेच ही रही थी, तभी 4 दोस्त जो थे वह सरयू नदी पर नहाने के लिए जा रहे थे। तो कल्पना जो थी, वह उस लड़की का नाम कल्पना था, वह उन लड़कों के पास जाती है और उससे कहती है कि भैया फूल ले लो। तभी उनमें से एक जो लड़का था उस लड़की से फूल लेने की बातें करने लगता है। बाकी के उसके जो 3 दोस्त थे वह थोड़ा आगे निकल जाते हैं। वह लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुमने फूल कैसे दिए, तो वह लड़की बताती है कि ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ एक दोना जो है 20 रुपए का है। तो वह लड़का कहता है काफी महंगे दे रही हो, लेकिन वह लड़की कहती है भैया महंगे नहीं है, महंगाई इतनी है कि कुछ आता नहीं है। तो लड़का कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझे 4 दोने दे दो। दोस्तों वह लड़का उससे 4 दोने खरीद ही रहा था, तभी उसका एक दोस्त था, वह उस लड़के दोस्त को आवाज लगाता है। वह कहता है क्या यार जल्दी आ। दोस्तों वह लड़का जैसे ही पीछे मुड़कर आवाज लगाता है, जब जो लड़की फूल बेच रही थी वह उसके देखती है, वह उसे देखती देखती रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कोई और नहीं था, उसका 4 साल पहले का पति था जिसका नाम राजेश था। वह उसे देखते ही वहां से भागती है और जाकर छिप जाती है। वह डरती थी कहीं यह मुझे फूल बेचते हुए यहाँ देख ना ले। दोस्तों वह जो लड़का उसके पास फूल खरीदता था, वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो लड़की जो थी वहां नहीं थी। वह उसे लेकर काफी परेशान होने लगता है। वह कहता है कि ये लड़की भी अजीब थी, फूल भी दे गई लेकिन पैसे नहीं ले गई। तभी राजेश उससे कहता है क्या यार तू परेशान हो रहा है, चल 80 रुपए की तो बात है, पहले नहाते हैं, आएगी फिर ले जाएगी, क्या परेशान होता है। दोस्तों वह जाते हैं सरयू नदी में नहाने के लिए। पानी के अंदर जा ही रहे होते हैं। वो जो लड़की जो थी कल्पना, वह कहीं से छुपकर उन्हें देख रही थी। वह जैसे ही पानी के अंदर जा रहे थे, उस लड़की की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वह डर रही थी कहीं ये ज्यादा पानी के अंदर ना चले जाएं और कोई हादसा ना हो जाए। इसी बीच वह जो लड़की थी, वहाँ एक लड़का खड़ा था जो फूल बेच रहा था। वह उसे अपने पास बुलाती है। वह कहती है बाबू इधर आओ। वह उससे कहती है वो जो 4 दोस्त हैं वो नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं, तुम जाकर उनसे मना कर दो कि वह ज्यादा पानी के अंदर ना जाएं, यहाँ पानी काफी गहरा है। दोस्तों लड़का भागकर जाता है और उनसे मना कर देता है, लेकिन उसके जो 3 दोस्त थे वह तो मान जाते हैं, लेकिन राजेश जो था
वह इस बात को नहीं मानता, वह पानी के काफ़ी अंदर जाने लगता है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि आगे जो पानी था वह काफ़ी साफ था, जो पीछे पानी था वह लोगों के नहाने की वजह से गंदा हो चुका था, इसीलिए वह पानी के अंदर जाने लगता है। और जैसे ही वह पानी के आगे जाता है, जहाँ पानी छाती सीने तक पहुँच जाता है, दोस्तों जो कल्पना थी उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, वह भागकर जाती है, पानी के कुछ अंदर जाती है और जोर से आवाज़ लगाती है कि प्लीज़ आप अंदर ना जाओ, यहाँ काफ़ी पानी गहरा है। दोस्तों जब वह लड़का जो राजेश था उस लड़की की आवाज़ सुनता है, तो जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, दोस्तों वह जब उस लड़की को देखता है फूट फूट कर रोने लगता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी उसके दोस्त पूछते हैं, क्या यार तू इस एक फूलवाली के लिए ऐसे रो रहा है? तो वह जो राजेश था वह उन्हें बताता है कि यह फूलवाली नहीं, कोई और नहीं, यह मेरी पत्नी है। दोस्तों जब यह बात उसके दोस्त सुनते हैं, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह इतने हैरान होने लगते हैं कि आखिर इतने पैसे वाले लड़के की एक फूल बेचने वाली पत्नी भला कैसे हो सकती है। वह काफ़ी चंकित में थे, वह परेशान होने लगते हैं। तभी वह उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुम इसकी पत्नी हो? तो वह लड़की कहती है कि हाँ, हमारी 4 साल पहले शादी हुई थी और ना जाने किस्मत ने क्या मोड़ लिया और हम अलग हो गए। दोस्तों उस वक्त तो कोई बात नहीं होती, वह वहाँ से नदी के पास नहाते हैं। फिर वह उनमें से एक जो लड़का था वह कहता है चलो कहीं जाकर होटल पर चाय वाय पीते हैं, उसके बाद बैठकर बातें करते हैं। दोस्तों वह वहाँ से नहाने के लिए कपड़े वपड़े चेंज कर देते हैं और फिर एक होटल में जाते हैं, वहाँ चाय पीते हैं। तभी उसके दोस्त जो थे वह उस कल्पना से पूछते हैं कि आखिर तुम अलग कैसे हुए, क्या थी पूरी कहानी। तभी वह जो कल्पना थी वह उन्हें बताती है कि 2019 में फरवरी का माह था, हमारी शादी हो गई। हमारी शादी थी, बारात आई हुई थी मेरे घर पर। इसी बीच होता क्या है कि जो डीजे लगा था उसी बीच उसको लेकर कुछ बारातियों में और मेरे घर वालों में कुछ झगड़ा हो जाता है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि बारात वापस लौटने तक की बात पहुंच जाती है। लेकिन इसी बीच कुछ समझदार जो लोग थे वह उस मामले को वहीं शांत करते हैं और जैसे तैसे शादी होती है। लेकिन शादी तो हो जाती है, जब वह अपने ससुराल जाती है शादी होने के बाद, उसे वहाँ वो मान सम्मान नहीं मिलता, वह उसे इतना प्यार नहीं मिलता जो उसे पहले मिलना था। वह जो उसके ससुराल वाले जो थे, राजेश के घर वाले थे, उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बहन, वह उससे आए दिन काफ़ी ताने मारते थे कि ना जाने कैसी आ गई है, जो आते ही वक्त उसने आपस में विवाद करवा दिया। दोस्तों वह करती तो करती क्या थी, अकेली रोती थी, चीखती थी, उनके ताने सहन कर रही थी। इसी बीच धीरे धीरे काफ़ी समय गुजरता है। वह ससुराल से कभी अपने घर आती, कभी ससुराल जाती, धीरे धीरे करके समय गुजर जाता है। वह 2-4 बार अपने घर भी आई थी। इसी बीच इस बात को लेकर करीब 6 से 7 महीने बीत जाते हैं। वह ससुराल से अपने घर आ जाती है, लेकिन होता क्या है कि उसे लेने के लिए वापस ससुराल कोई नहीं आता। वह परेशान होने लगती है कि आखिर उसका पति उसे लेने क्यों नहीं आ रहा। तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसके घर वालों ने राजेश को साफ मना कर दिया है कि उसे अब अपने घर वापस मत ला। वह फोन करते हैं उसके घर पर कि आप अपनी लड़की का देख लो और हम अपने लड़के का देख लेंगे, हमको वह लड़की नहीं चाहिए जिसकी वजह से इतना विवाद जो हो गया था। दोस्तों वह लड़की रोने लगती है, चीखने लगती है, लेकिन करती तो करती क्या थी। जब यह बात उस लड़की के पिता को मालूम पड़ती है, जो बम्बई में कुछ काम करते थे, उन्हें इस बात का एक सदमा सा लग जाता है और इसी बीच उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों घर में इतना माहौल खराब हो चुका था कल्पना के कि उन्हें खाने पीने तक लाले पड़ने लगते हैं, क्योंकि कमाने वाले उसके पिता अकेले थे, वो भी खत्म हो चुके थे। अब कहीं से पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं थी, खाने की लाले पड़ने लगे थे। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि कल्पना के घर पर कुछ फूल लगे थे। अयोध्या से कोई व्यक्ति उसके यहाँ गुजर ही रहा था, तो वह जैसे ही उन फूलों को देखता है वह कहता है अगर ये फूल मेरे पास अयोध्या में होते तो मैं इन्हें बेचकर काफ़ी पैसे कमा लेता।
दोस्तों यह बात जो कल्पना थी वह सुन लेती है। वह क्या करती है कि उन फूलों को अगले दिन तोड़ती है और अयोध्या ले जाकर मंदिर पर बेचती है। तो वह फूल काफ़ी महंगे बेचते हैं, करीब 2.5 से 3 हज़ार रुपये वह कमा लेती है। वो सोचती है चलो अच्छा हुआ, भगवान की यही मर्जी है कि मुझे फूल बेचने वाला कोई तो रोजगार मिला। दोस्तों वह फूल बेचने लगती है, लेकिन इसी बीच होता क्या है, उसके जो फूल थे वो काफ़ी कम थे, तो घर पर फूल थोड़े ही थे तो वो ख़त्म हो जाते हैं 2-4 दिन में। इसी बीच उसका जो भाई था वह मंडी जाता है और लोगों से बातचीत करता है। वह पूछता है कि यहाँ फूल कहाँ मिलते हैं। वह हर रोज़ मंडी जाता था और वहाँ से 15 से 20 किलो फूल खरीदता था और सुबह सुबह 5 बजे वह फूल बस के ऊपर लादते थे और ले जाकर कल्पना और उसका भाई हर रोज मंदिर बेचने के बाद वह शाम को करीब 7 बजे फिर से वापस लौटते थे। वह हर रोज जाते, शाम को फिर वापस लौटते, सुबह निकलते फिर शाम को वापस लौटते थे। इसी से उनका घर का खर्चा चल रहा था। वह काफ़ी परेशान थी, लेकिन वह करती क्या थी, आखिर उसे घर का खर्चा जो चलाना था, क्योंकि घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। दोस्तों वह काफ़ी परेशान थी। वह इसी बात को लेकर काफ़ी चिंता में रहने लगती है। तो इसी दिन एक दिन क्या होता है कि वह फिर से यही सरयू नदी पर फूल बेच रही थी। तभी इसी बीच उसकी मुलाकात राजेश से होती है और उसके दोस्तों से होती है। तभी उसके दोस्त जो थे वह राजेश से कहते हैं, यार तू ही बता, इसमें भाभी की क्या गलती थी, इसमें भाभी का क्या दोष था, तूने घर वालों के यहाँ बहकावे में आकर तूने भाभी को ऐसे छोड़ दिया। वह कितनी परेशान है, तुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उसके दोस्त कहते हैं, चल हम तेरे घर पर जाकर बातें करते हैं, ऐसा ये सब गलत है, इसमें भाभी का कोई दोष नहीं है। दोस्तों वह 1-2 दिन वहाँ अयोध्या में घूमते हैं फिरते हैं। उनके साथ कल्पना भी थी। वह काफ़ी खुश थी उस वक्त। वह अपने जो कल्पना थी उन सभी को अपने घर पर लाती है, उन्हें अपने माता से और दादा दादी से मिलाती है, अपने भाई बहन से मिलाती है। जब ये सब उस लड़के राजेश को अपने घर देखते हैं, वह भी काफ़ी खुश होने लगते हैं, क्योंकि उनका दामाद जो था 4 साल बाद घर पर आया था। वह इस बात को लेकर बहुत खुश होने लगते हैं। इसी बीच उसके जो दोस्त थे वह कल्पना को अपने साथ राजेश के घर पर ले जाते हैं और उनसे बातें करते हैं। तभी जैसे तैसे करके राजेश के घर वाले मान जाते हैं और दोस्तों कल्पना जो थी वह काफ़ी खुश होने लगती है। लेकिन उसे एक चिंता सता रही थी कि अब वो तो ससुराल में रहने लगी, उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा, बाकी के लोगों का क्या होगा। लेकिन राजेश के जो दोस्त थे और जो राजेश था उसका मेडिकल की दुकान थी, वह काफ़ी पैसे कमाता था। तो उसके दोस्त भी थे, वो भी काफ़ी पैसे वाले थे। तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि भाभी आप अपने घर की चिंता ना करें, हम तुम्हारे भाई को अपने यहाँ नौकरी देंगे जिससे तुम्हारे घर का खर्चा चलेगा। दोस्तों उसके भाई को एक जो दोस्त था वो नौकरी पर रख लेता है। वह उसे करीब 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के देता था, जिससे उनके घर का आराम से खर्चा चलने लगता है। दोस्तों वह काफ़ी खुश रहने लगते हैं और कल्पना जो थी वह काफ़ी खुश रहने लगती है, क्योंकि उसे 4 साल बाद उसका ससुराल और उसके परिवार की जो सारी प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। वह बहुत खुश रहने लगती है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।